गांव की रात जो ख़त्म नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको नाम लेकर बुला रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है? अगर ऐसा हो तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव, नाम था भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव में एक नियम था, शाम के बाद किसी के बुलाने पर बाहर मत निकलना, चाहे वो आवाज़ तुम्हारे अपने घर वालों की ही क्यों ना हो। रवि शहर से अपने दादा के गांव आया था। उसने ये नियम सुना और हंस पड़ा। आज के टाइम में भी ऐसी बातें दादा ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, ये गांव बाकी जगहों जैसा नहीं है, यहाँ छलावा रहता है। रवि ने पूछा। छलावा? दादा ने धीरे से कहा। वो जो तुम्हारे अपने बनकर बुलाता है। मतलब भूत? रवि ने पूछा। दादा ने सिर हिलाया। नहीं, भूत से भी खतरनाक। रात के 11 बजे पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। रवि अपने कमरे में लेटा था। अचानक बाहर से आवाज़ आई, रवि बाहर आओ। वो आवाज़ उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो शहर में थी। उसे दादा की बात याद आई, किसी के बुलाने पर बाहर मत निकलना। रवि धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर उसकी माँ खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा पूरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में हो। बेटा, दरवाज़ा खोल। रवि के हाथ कांप रहे थे। दिल कह रहा था माँ है, लेकिन दिमाग कह रहा था ये छलावा है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रवि दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर से फिर आवाज़ आई, रवि दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। अब आवाज़ में हल्की बेचैनी थी। रवि ने आंखें बंद की। अगर ये माँ है तो मैं उसे बाहर कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर ये छलावा है। अचानक उसे दादा की बात याद आई, छलावा कभी अकेला नहीं आता। रवि ने दरवाजे के नीचे से झांका। उसकी सांस रुक गई। बाहर खड़ी उस चीज़ के पैर उल्टे थे। अब कोई शक नहीं था, वो माँ नहीं, छलावा था। रवि पीछे हट गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया। अब आवाज़ बदल गई, तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? अब वो आवाज़ धीरे धीरे भारी और डरावनी हो रही थी। मैं जानता हूँ तू अंदर है। अब वो उसकी माँ की आवाज़ छोड़कर अजीब सी फुसफुसाहट में बोल रहा था। धड़ धड़। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। रवि डर के मारे कोने में बैठ गया। अचानक दादा कमरे में आए। उन्होंने धीरे से कहा, आंखें बंद कर और उसकी तरफ मत देख। रवि ने पूछा, क्यों? दादा बोले, अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगा। दादा ने एक मंत्र बोलना शुरू किया। धीरे धीरे बाहर की आवाज़ कम होने लगी। दरवाज़ा हिलना बंद हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। स्टेप का रवि ने धीरे से पूछा, ये था क्या? दादा की आंखें गहरी हो गईं। ये तो बस शुरुआत है। छलावा किसी एक को चुनता है, और अब उसने तुझे चुन लिया है। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन रवि की आंखों से नींद गायब थी। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। गांव के लोग अपने काम में लगे थे।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रवि के अंदर डर अब भी जिंदा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। दादा बाहर चारपाई पर बैठे थे। रवि उनके पास गया। दादा, ये छलावा मुझे ही क्यों? दादा ने गहरी सांस ली। क्योंकि तू बाहर से आया है। छलावा हमेशा किसी नए इंसान को चुनता है, और जब तक वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता, वो उसे छोड़ता नहीं। रवि की रूह कांप गई। मतलब वो मुझे मार देगा? दादा ने सिर हिलाया। नहीं, और फिर तू भी लोगों को बुलाएगा? रवि को समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? दादा ने धीरे से कहा। एक तरीका है। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है। वहाँ एक चीज़ है जो उसे रोक सकती है। लेकिन वहाँ तक जाना आसान नहीं। दिन जैसे तैसे बीत गया और फिर शाम हो गई। इस बार आवाज़ अंदर से आई। रवि, वो आवाज़ उसके खुद के मुंह से आई थी। रवि आईने के पास गया। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन आईने वाला रवि मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रवि नहीं। अब छलावा उसके अंदर घुस चुका था। शाम ढल चुकी थी। आसमान काला हो रहा था और गांव में फिर वही सन्नाटा उतर आया था। रवि समझ चुका था, अगर आज कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए छलावा बन जाएगा। वो दादा के साथ गांव के बाहर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान, चारों तरफ खेत और बीच में कच्ची पगडंडी। चलते चलते फिर वही आवाज़, रवि वापस आ जा। इस बार आवाज़ उसके पीछे नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। रवि ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। दादा बोले, ध्यान मत दे, वो तुझे रोकना चाहता है। कुछ देर बाद वो एक छोटे जंगल में पहुंचे। यहाँ हवा भी नहीं चल रही थी। सब कुछ अजीब तरह से शांत था। जंगल के बीच में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। रवि धीरे धीरे अंदर गया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसकी आंखें सीधे उसे देख रही थीं। दादा बोले, यही है वो जगह। अब क्या करना है? रवि ने पूछा। दादा ने गंभीर आवाज में कहा, तुझे अपने अंदर वाले छलावा को यहाँ खत्म करना होगा। कैसे? रवि डर गया। दादा बोले, तुझे आईने में देखकर खुद से लड़ना होगा। अचानक मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। रवि के सामने उसका दूसरा रूप खड़ा था। वो बिल्कुल रवि जैसा था, लेकिन उसकी आंखें काली और मुस्कान डरावनी। अब दादा बोले, या तो तू या फिर वो। मंदिर के अंदर रवि अपने ही सामने खड़ा था। उसका दूसरा रूप उसी की तरह, उसी की आवाज़ में बोला, अब भाग नहीं सकता। रवि के पैर कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसे दादा की बात याद आई, डर से भागोगे तो वो जीत जाएगा। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। तू मुझे हराएगा? वो हंस पड़ा। मैं तेरे अंदर हूँ, तू मुझे ख़त्म नहीं कर सकता। रवि को अचानक एहसास हुआ, लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं डरता नहीं। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। उसका दूसरा रूप धीरे धीरे पीछे हटने लगा।
रवि ने अपनी आंखें खोली और सीधे उसकी आंखों में देखा। इस बार वो नहीं डरा। अचानक वो दूसरा रूप धुएं में बदल गया और गायब हो गया। मंदिर में फिर से शांति छा गई। दादा मुस्कुराए। तू जीत गया। अगली सुबह गांव फिर से नॉर्मल था। रवि आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए फिर मुस्कुराया, जबकि वो खुद नहीं। कभी कभी डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।